हाँ, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब अगर प्रत्यावर्ती परिपथ के अंदर शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हुआ हो तो किस तरीके से हम प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान व शिखर मान निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम प्रत्यावर्ती बोल्टता एवं धारा में कलांतर बता सकते हैं, और तीसरा पार्ट प्रत्यावर्ती बोल्टता एवं धारा का समय के साथ ग्राफीय निरूपण किस तरीके से कर सकते हैं, फेजर ग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि एग्जाम में फेजर ग्राफ पूछा जाएगा कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हुआ हो तो फेजर ग्राफ कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि प्रतिघात क्या होता है। प्रतिघात आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। प्रतिघात की आवर्ती पर निर्भरता क्या होगी ये हम डिस्कस करेंगे। औसत शक्ति क्षय क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले पार्ट 2 में जो ये लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पे परिपथ चित्र बना के बता देता हूँ। देखिए, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हुआ हो, आपको ये पता होना चाहिए कि शुद्ध प्रेरकत्व क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा बेसिक वीडियो जो डाला हुआ है इससे संबंधित वो आप जरूर देख लेना। उसके बाद में मैंने पार्ट 1 डाला था। पार्ट 1 के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो तो कलांतर, फेजर ग्राफ, शक्ति क्षय कैसे निकाली जाती है। तो आप मेरा वो वीडियो जरूर देखना, ठीक है, तभी आपको ये समझ में आएगा। बेसिक वाला वीडियो जरूर देखना। फिर भी मैं आपको लोगों को एक बार और बता देता हूं कि शुद्ध प्रेरकत्व क्या होता है। शुद्ध प्रेरकत्व का मतलब होता है कि कोई कुंडली है, कोई कुंडली, ये शुद्ध प्रेरकत्व जो है ये कुंडली को बताता है। किसको बताता है? कुंडली को बताता है। तो ये कुंडली हो गई, ठीक है। और इस कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरकत्व है वो कितना है? एल है। कितना है? एल है। और हम इसे किससे जोड़ेंगे? प्रत्यावर्ती परिपथ से जोड़ेंगे। प्रत्यावर्ती परिपथ को अपन प्रत्यावर्ती बोल्टता स्रोत भी कहते हैं। और प्रत्यावर्ती बोल्टता स्रोत का चिन्ह मैंने आपको बताया था कि ये जो है प्रत्यावर्ती बोल्टता स्रोत का चिन्ह है। अब हम क्या करेंगे, इसको, इस कुंडली को इस प्रत्यावर्ती बोल्टता स्रोत से जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे? प्रत्यावर्ती बोल्टता स्रोत से जोड़ देंगे। प्रत्यावर्ती बोल्टता स्रोत का जो तात्क्षणिक मान का समीकरण आता है वो आता है V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। ये आप लोगों को पता है, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ ये जो कुंडली जो जुड़ी हुई है, क्या ये जो कुंडली जो जुड़ी हुई है इसके सिरों पर कितना विभवांतर आएगा, उस विभवांतर को हम लिख देते हैं VL। क्या लिख देते हैं? VL। क्या लिख देते हैं? VL लिख देते हैं, ठीक है। यानी VL लिख दिया। अगर ऐसा आपसे पूछा जाए तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? ये परिपथ चित्र बनाना। सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों? सबसे पहला काम होगा परिपथ चित्र बनाना। अगर शुद्ध प्रेरक तो बोला है तो आपको ये कुंडली जोड़नी है। किससे? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, ठीक है। और इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को अपन BL से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? BL से लिखेंगे। अब हम इसके बाद में हम क्या जानेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, यानी ये तो बोल्टता का है। अब हमें हमारा जो मेन लक्ष्य होगा वो प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान का समीकरण ज्ञात करना है। दूसरे नंबर पे शिखर मान क्या है वो भी हमें पता लगाना है। तो ठीक है, अगर ये लिखा हुआ है आप लिख लीजिए। इसके बाद मैं इसको मिटा देता हूं और आप लोगों को ये पहला वाला पार्ट समझाता हूं कि किस तरीके से प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान व शिखर मान निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए ये परिपथ चित्र हमने बना लिया। अब आप इस लूप को देखेंगे, ये एक बंद लूप है। कैसा लूप है? बंद लूप है। और बंद लूप के लिए कौन सा नियम लगता है? किरचॉफ का बोल्टता का नियम लगता है। तो यहां पे हम किरचॉफ का, किसका? किरचॉफ का बोल्टता का नियम लगाएंगे। किसका नियम लगाएंगे? किरचॉफ का बोल्टता का नियम। किरचॉफ का बोल्टता का नियम क्या होता है? देखिए, किरचॉफ का बोल्टता का नियम ये कहता है कि सिग्मा V जो है 0 के बराबर होगा। यानी इसके अंदर जितनी भी बोल्टता है उन सभी का सबमिशन क्या आएगा? 0 आएगा। तो देखिए प्रत्यावर्ती बोल्टता जो है वो कितनी है? V। और कुंडली के सिरों पर बोल्टता कितनी है? VL। यानी इन दोनों का योग किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। तो यहां लिख देता हूं मैं V प्लस VL बराबर क्या होगा? 0। V प्लस VL बराबर क्या होगा? 0। यहां V तो हमें पता है कि V बराबर Vm साइन ओमेगा टी है, लेकिन VL क्या है? तो BL जो है वो कुंडली के, अभी आपको बताया मैंने क्या है, कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है। कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है। क्या है? कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। और कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का सूत्र क्या होता है? तो यहां पर कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का सूत्र लिखने के लिए आपको फैराडे का नियम पता होना चाहिए। किसका? फैराडे का नियम। फैराडे के नियम से VL का जो मान आएगा वो माइनस का
एल डी आई बटा डी टी आएगा। क्या आएगा? VL बराबर आएगा माइनस का एल डी आई बटा डी टी। इस तरीके से हमने VL का मान भी पता कर लिया। और अगर मैं इसको समीकरण नंबर यहां पे एक नाम दे दूं, क्या दे दूं? एक नाम दे दूं, एक नाम दे देता हूं। अब आप क्या करेंगे? समीकरण नंबर एक में V का और VL का मान रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें धारा का तात्क्षणिक मान निकालना है और शिखर मान भी निकालना है। तो इस स्टेप को हम क्या करते हैं, यहां लिख देते हैं। समीकरण नंबर एक में, किसमें? समीकरण नंबर एक में किस किस का मान रखने वाले हम? किस किस का मान रखने वाले हैं? V का व VL का मान रखने पर, मान रखेंगे। अब मान रखेंगे तो इसको मैं यहां पे ऊपर ले जाता हूं, यहां से लिख देता हूं, देखना आराम से। समीकरण नंबर एक में, समीकरण नंबर एक क्या है? V प्लस VL बराबर कितना होता है? 0। V का समीकरण क्या दे रखा है? VM साइन ओमेगा टी प्लस VL का मान माइनस का एल डी आई बटा डी टी, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का एल डी आई बटा डी टी, बराबर ब्रैकेट बंद, और बराबर में क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब आप देखिए, अगर यहां प्लस का चिन्ह है या माइनस का चिन्ह है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो VM साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई बटा डी टी बराबर 0, एल डी आई बटा डी टी बराबर 0। अब आप ऐसा कीजिए, ये जो माइनस में पूरा जो ये मान दे रखा है ये वाला, इसका पक्षांतरण कर दीजिए, उधर ले जाइए, उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का किस में हो जाएगा? प्लस में। VM साइन ओमेगा टी बराबर एल डी आई बटा डी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? VM साइन ओमेगा टी बराबर एल डी आई बटा डी टी। अब आप देखिए, आपका लक्ष्य क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान निकालना। प्रत्यावर्ती धारा यानी आप यहां पे देख रहे हो धारा डी बटा डी का मतलब है, या डी का मतलब है धारा। कौन सी धारा? प्रत्यावर्ती धारा। तो हमें केवल डी इधर रखना है और बाकी जो इसके जो भी गुणा में भाग में है उन सभी का पक्षांतरण कर देना है, क्योंकि हमें डी का अगर हम समाकलन कर देंगे तो हमें आई का मान मिल जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान का समीकरण मिल जाएगा। इसीलिए हमने ये सभी तामझाम किए और ये समीकरण अब यहाँ पे आप देखो, डी के गुणा में अगर एल है तो इसका भाग लगा देता हूं मैं, इसको पक्षांतरित कर देता हूं तो ये एल यहां से मिट जाएगा, मिट गया एल, कहां आ जाएगा? इसके भाग में आ जाएगा। dt जो है dt भाग में है तो इधर जाके क्या किस में चला जाएगा? गुणा में। किस में चला जाएगा? गुणा में। तो हमारे पास एक समीकरण आ गया, di बराबर क्या होगा? di बराबर vm बटा एल साइन ओमेगा टी dt। अब हमारा मेन लक्ष्य है di का समाकलन करना, क्योंकि di का समाकलन करेंगे तभी हमें क्या मिलने वाला है? तभी हमें धारा का तात्क्षणिक मान का समीकरण मिलेगा। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको इस तरीके से लिख लेना। लिखना जरूरी है, अगर आप लिखोगे नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो लिखना बहुत जरूरी है। तो इसे साथ के साथ लिखते रहें, ठीक है? मैं इसे मिटा रहा हूं, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको इसके आगे मिलेगा। तो डी बराबर ये समीकरण आ गया हमारे पास समीकरण। अब हमें इस डी को हटाना है और आई लाना है, तो इस डी को हटाने के लिए हम इस पूरे समीकरण का क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। क्या करेंगे? समाकलन करने पर, क्योंकि अवकलन को हटाना है तो समाकलन कर दो, इस डी को हटाना है तो समाकलन करने पर। तो देखिए इसका समाकलन करेंगे अपन। समाकलन का चिन्ह ये होता है, समाकलन का चिन्ह ये होता है डी बराबर समाकलन का चिन्ह वीएम बटा एल साइन ओमेगा स्मॉल टी और गुणा में डी टी। ठीक है, डी का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा? आई बराबर Vm बटा एल, ये बोल्टता का शिखर मान है और ये कुंडली का प्रेरकत्व है। ये दोनों कांस्टेंट मान है, ये तो बाहर आ जाएंगे, ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगे, आ गए बाहर। समाकलन का चिन्ह यहाँ पे केवल साइन ओमेगा टी आएगा। क्या आएगा बच्चों? साइन ओमेगा टी। क्या आप लोगों को साइन थीटा का समाकलन पता है क्या होता है? अगर आपको साइन थीटा का समाकलन पता है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको इधर साइड में बता देता हूं कि अगर साइन थीटा का अगर अवकलन बोलते हैं, क्या क्या अवकलन, तो देखिए साइन थीटा का अवकलन तो होता है कोस थीटा। क्या होता है? कोस थीटा। और अगर आपसे और कोस थीटा का अगर अवकलन बोले, किसका? कोस थीटा का अगर अवकलन बोले तो कोस थीटा का अवकलन होता है माइनस का साइन थीटा। क्या होता है? माइनस का साइन थीटा। अब देखिए आपको जस्ट इसका रिवर्स करना है, यानी आपको साइन थीटा का समाकलन करना है तो ये माइनस का चिन्ह इधर आ जाएगा तो माइनस इधर आ जाएगा, तो यानी साइन थीटा का समाकलन जो होता है वो माइनस का कोस थीटा होता है। क्या होता है?
साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस का कोस थीटा होता है। अब आप देखोगे यहाँ पे साइन थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, ओमेगा टी लिखा हुआ है। तो समाकलन देखिए क्या होगा, साइन ओमेगा टी का समाकलन होगा माइनस कोस ओमेगा टी, और टी के गुणा में क्या लिखा हुआ है, ओमेगा। जब भी आप समाकलन करते हो तो टी के गुणा में जो भी है उसका अपन क्या लगा देते हैं, भाग लगा देते हैं। अगर अवकलन करते हैं तो गुणा में लिखते हैं और इसमें अपन क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। तो माइनस कोस ओमेगा टी बटा क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी का हमने समाकलन किया तो क्या आया, माइनस का कोस ओमेगा टी बटा ओमेगा। ध्यान रखना यहां पे मैंने बताया ना, कोस थीटा का अवकलन अगर माइनस साइन थीटा होता है तो साइन थीटा का समाकलन यानी उल्टा समाकलन माइनस का कोस थीटा होगा। इस तरीके से हमने साइन ओमेगा टी का समाकलन कर लिया तो क्या आया समाकलन, माइनस कोस ओमेगा टी बटा ओमेगा, माइनस कोस ओमेगा टी बटा ओमेगा, यही आया। ठीक है, और प्रत्यावर्ती धारा की बात चल रही है, प्रत्यावर्ती धारा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये जो ओमेगा जो आया है ये भी क्या है, एक तरीके का कांस्टेंट मान है। क्या है, कांस्टेंट मान है, तो इसको भी अपन बाहर निकाल लेंगे तो आई बराबर बन जाएगा Vm बटा एल, और ओमेगा को बाहर ले लिया तो ओमेगा यहाँ पे आ जाएगा। ये ओमेगा यहाँ आ गया, यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस कोस ओमेगा टी, ये लिखा हुआ है। अब आप देखिए धारा का तात्क्षणिक मान का समीकरण जो आया वो कोस के रूप में आ रहा है, लेकिन हमें तुलना करने के लिए, क्योंकि प्रत्यावर्ती जो वोल्टता होती है उसका तात्क्षणिक मान का समीकरण Vm बराबर क्या आता है, Vm बराबर आता है, Vm बराबर क्या आता है बच्चों, Vm बराबर आता है यहाँ पे, सॉरी V बराबर Vm साइन ओमेगा टी आता है, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। अगर हम इससे तुलना करेंगे इसकी तो यहाँ पर भी साइन आना चाहिए, यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, साइन आना चाहिए, लेकिन यहाँ साइन नहीं आ रहा। तो हम इसको साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले उपयोग में लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोस थीटा जो है उसको हम साइन पाई बटा 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। कोस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बटा 2 माइनस का थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यही करने वाला हूँ, क्या करूँगा मैं, Vm बटा ओमेगा एल, तो ऐसे कैसे लिखेंगे, माइनस का चिन्ह, कोस ओमेगा टी को मैं ये लिखूंगा, कोस को बदल दिया मैंने साइन में बदला तो क्या आएगा बच्चों, देखिए साइन पाई बाई 2 और माइनस क्या लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, ओमेगा टी, क्योंकि थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी, ब्रैकेट बंद हो गया। अब ये माइनस का चिन्ह कोई काम का नहीं है, माइनस का चिन्ह तो अपन इसको पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मैं यहाँ का मिटा देता हूँ इधर का। अगर आप ऐसा कीजिए, अगर आपने नहीं लिखा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसके बाद इसी के ऊपर लिख देता हूँ, ये सब आपके काम की चीजें हैं। ठीक है, तो देखिए इस माइनस चिन्ह का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आई बराबर क्या बनेगा, Vm बटा ओमेगा एल ब्रैकेट साइन। अब जब इस माइनस चिन्ह को मैं अंदर ले गया तो पाई बाई 2 तो किसका हो गया, माइनस का, और ओमेगा 2 किसका हो गया, प्लस का। तो प्लस के ओमेगा टी को अपन पहले लिख देते हैं और पाई बाई 2 जो माइनस का है इसको बाद में लिख देते हैं। तो ऐसा लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं आसानी से। देखिए दोबारा देख लेना, ये जो माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, इसको मैंने इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो पाई बाई 2 माइनस का हो जाएगा और ओमेगा टी प्लस का हो जाएगा। तो साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 2, ये बन गया आई का समीकरण, आई का समीकरण बन गया। अब आप आसानी से तुलना कर सकते हो, आसानी से आप तुलना कर सकते हो किससे, वोल्टता के तात्क्षणिक मान के समीकरण से। तो तात्क्षणिक मान के समीकरण से आप तुलना करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें माइनस का पाई बटा 2 ज्यादा आ रहा है। अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ये Vm बटा ओमेगा एल जो है वो क्या है, Vm बटा ओमेगा एल, यहाँ पर लिखा हुआ Vm बटा ओमेगा एल। ये जो Vm बटा ओमेगा एल है इसे अपन लिखेंगे Im, क्या लिखेंगे, Im। और Im का मतलब है धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान, शिखर मान जो है वो यही होगा। तो धारा का शिखर मान आ गया, हमने शिखर मान भी, हमें शिखर मान भी बताना था, तो Vm बटा ओमेगा एल को अपन क्या लिखेंगे, Im, और ये धारा का कौन सा मान हो गया, शिखर मान हो गया। तो आपको शिखर मान भी पता लग गया होगा, Im बराबर Vm बटा ओमेगा एल। यहाँ पे देखिए नीचे ये जो ओमेगा एल लिखा हुआ है, अगर आप ओम के नियम से अगर तुलना करो, ओम के नियम से अगर आप इसकी तुलना करो तो ओम का नियम होता है I बराबर V बटा R, R मतलब प्रतिरोध, R मतलब क्या है यहाँ पे, प्रतिरोध।
और ऊपर वोल्टता तो देखिए वोल्टता दे रखी है, और नीचे ही जो ओमेगा एल है वो आर के बराबर है। लेकिन हम इसको इस वाले प्रतिरोध को आर ना लिखकर हम इसे लिखेंगे एक्स एल। क्या लिखेंगे? एक्स एल, क्योंकि एक्स एल जो है इसे अपन बोलते हैं प्रेरणिक प्रतिघात। क्या बोलते हैं? प्रेरणिक प्रतिघात बोलते हैं। तो एक्सएल बराबर क्या है? प्रेरणिक प्रतिघात। और एक्सएल किसके बराबर आएगा? क्योंकि प्रेरणिक प्रतिघात का मतलब ही क्या है कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रेरक जुड़ा हुआ हो तो उत्पन्न बाधा तो उत्पन्न बाधा कौन सी है? एक्सएल। तो एक्सएल को अपन प्रेरणिक प्रतिघात बोलेंगे, और एक्सएल का जो सूत्र होगा वो ओमेगा एल के बराबर आएगा। ये कहां से पता चला? ये रहा। ओमेगा एल को क्या लिखेंगे अपन? एक्सएल लिखेंगे। तो एक्सएल बराबर क्या आ गया? ओमेगा एल। तो हमने प्रेरणिक प्रतिघात भी जान लिया कि प्रेरणिक प्रतिघात भी क्या होता है। एक नंबर में पूछा जा सकता है आपसे, प्रेरणिक प्रतिघात का मतलब है कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रेरक जुड़ा हुआ रहे तब उत्पन्न बाधा प्रेरणिक प्रतिघात कहलाती है, और प्रेरणिक प्रतिघात को अपन एक्सएल से लिखते हैं। एक्सएल का सूत्र ओमेगा एल होता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके आगे का मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस तरीके से हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान का समीकरण। तो ये आ गया, देख लीजिए, ये प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान का समीकरण है। I बराबर Vm बटा ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यानी शुद्ध प्रेरक तो जब जुड़ा रहता है तो प्रत्यावर्ती धारा के तात्क्षणिक मान में माइनस का पाई बाई टू आता है। शिखर मान बताना था, तो शिखर मान देखिए, शिखर मान जो ये लिखा हुआ है इसे अपन शिखर मान कहेंगे। तो इसी को अपन Im बोलेंगे, Im बराबर होगा Vm बटा ओमेगा एल। Im यानी धारा का शिखर मान क्या आएगा? धारा का शिखर मान जो आएगा वो आएगा Vm बटा ओमेगा एल। इस ओमेगा एल को अपन एक्सएल भी लिख सकते हैं, इसलिए Im का सूत्र क्या बन जाएगा? Vm बटा एक्सएल। इस एक्सएल को मैंने अभी आपको बताया कि इसे प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं, और प्रेरणिक प्रतिघात एक तरीके का प्रतिरोधी है जो शुद्ध प्रेरक तो जुड़ा हुआ रहता है तब उत्पन्न होता है। इस तरीके से हमने पहला पार्ट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा दूसरा कि प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा के मध्य कलांतर कितना आता है, फेजर ग्राफ कैसे बनाया जाता है, उसका ग्राफी निरूपण और औसत शक्ति से। अगर आपने मेरे से पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देख लेना, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों भाइयों इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों को इस पर पूरी फिजिक्स मिलेगी 11th 12th की, और 10th का पूरा साइंस का सिलेबस मिलने वाला है आप लोगों को। और जितने भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं उन सभी का डिस्कशन होगा, किस तरीके से एग्जाम में अपन लिखें, ये सारी बातें मैं आपको इस चैनल पर बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।